हेलो दोस्तों, फिर एक बार आपका स्वागत है हमारे चैनल क्षेत्रफल प्राकृतिक फार्म में। आज हम जानेंगे कि प्राकृतिक लहसुन की खेती कैसे करें। दोस्तों, हम आज बताएंगे कि लहसुन की खेती जो करते हैं उसमें हम कैसे जीरो बजट खेती कर पाएंगे, जिसमें हम खर्चा बहुत कम करेंगे और प्राकृतिक तरीके से करेंगे, जिसमें कोई पेस्टिसाइड या कोई केमिकल नहीं डालेंगे। साथ में दोस्तों हम बताएंगे कि खेत की तैयारी कैसे करनी है, तली का चुनाव कैसे करना है, बुआई कब करेंगे, सिंचाई कब करेंगे और जानेंगे कि खरपतवार नियंत्रण कैसे करें। सबसे जो किसान भाइयों का जो प्राकृतिक खेती करते हैं उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है इसमें, तो वो भी हम जानेंगे। और कीटनाशक या फिर रोग नियंत्रण कैसे करना है, फिर खुदाई कब करेंगे और लास्ट में हम भंडारण कैसे करेंगे, वो सब जानेंगे। चलो दोस्तों, तो हम जानते हैं कि खेत की तैयारी कैसे करें और हमने हमारे प्राकृतिक फार्म में खेत की तैयारी कैसे की है। चलो हम जानते हैं। सबसे पहले हमें खेत को अच्छी तरह से जोतकर भुरभुरा करना रहेगा। जैसे अभी हम हमारे प्राकृतिक अमरूद के फार्म में आप देख रहे होंगे कि हम कैसे जोत रहे हैं। और हमने सबसे पहले इसमें गोबर की सड़ी हुई खाद डाली थी और फिर हमने 2 बार जोतकर सही से अच्छे से खेत की तैयारी कर ली थी। तो दोस्तों, आप भी ऐसे अंतर फसल खेती कर सकते हो। हमने हमारे प्राकृतिक फार्म में हमने ऐसी 40 जैसे 40 टाइप की अलग अलग हमने अंतर फसल खेती की है, जिसमें हमने फ्रूट्स लगाए हैं, अलग अलग ट्री लगाए जैसे चंदन, मोहगनी, और हमने 20 से प्लस जात की सब्जियां लगाई है। तो आप भी ऐसे खेती कर सकते हो और अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हो। दोस्तों, कली या बीज का चुनाव करना है तो हमें मोटी, स्वस्थ और बीमार रहित कली चुननी पड़ेगी। और हमारे फार्म की बात की जाए तो हम जो पिछले साल हमने हमारे खेत में प्राकृतिक लहसुन उगाया था, वही कली हम इस साल भी लगा रहे हैं, क्योंकि इसमें प्राकृतिक लहसुन की गुणवत्ता बनी रहेगी और हमें अच्छा सा प्राकृतिक लहसुन मिल जाएगा। अब जानेंगे कि बुआई कब करेंगे तो सही रहेगा। किसान मित्रों, बुआई का सबसे अच्छा टाइम रहेगा अक्टूबर से नवंबर तक का। और अगर हम कतार से कतार की दूरी की बात की जाए तो 15 से 20 सेंटीमीटर रखने चाहिए। और दोनों पौधे की बीच की दूरी 5 से 8 सेंटीमीटर हम रखते हैं। तो उसी तरह से बुआई करनी रहेगी। दोस्तों, सिंचाई के बारे में बात करें तो पहली सिंचाई बुआई के तुरंत बाद करनी चाहिए, फिर 10 से 12 दिन के अंतराल पर करेंगे। और ध्यान में रखना है कि खेत में पानी जमा न रहे, कि इससे हमारा पाक बिगड़ सकता है। दोस्तों, खाद प्रबंधन के बारे में जानेंगे। अब हर 15 दिन की दूरी पर हम जीवामृत का छिड़काव कर सकते हैं या फिर पानी के साथ भी हम छोड़ सकते हैं। और साथ में कीटनाशक या जंतुनाशक को अगर कोई ऐसी बीमारी आती है तो फिर हमें नीम की खली या फिर 10 पर्णियर का खोल बनाकर इसमें हम छिड़काव कर सकते हैं। साथ में हम समय समय पे छाछ या फिर गौमूत्र का घोल बनाकर इसे दे सकते हैं। दोस्तों, हम बात करेंगे खरपतवार नियंत्रण कैसे करें। जो प्राकृतिक किसान मित्रों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो वो है खरपतवार। तो हम इसको नियंत्रण करने के लिए हमने बुआई के बाद पूरा काष्ठ आच्छादन कर दिया है। काष्ठ आच्छादन का मतलब होता है कि हम सूखा जो घास होता है, जो सूखा चारा होता है, वो हम कटिंग करके पूरी बुआई के ऊपर हम डाल देंगे। फिर इसके बाद हमने जो बाजरे का चारा था वो पूरा हम डाला है। इससे क्या होता है कि मिट्टी में जो नमी लंबे समय तक बनी रहती है, फिर पानी की ज़रूरत भी कम रहती है। इसकी वजह से इसमें फिर खरपतवार नियंत्रण में रहता है, जमीन का तापमान संतुलित रहता है, आच्छादन धीरे धीरे सड़कर जैविक खाद में बदल जाता है और फिर बाद में मिट्टी की उर्वरता को भी बढ़ाता है। इसीलिए हम ये जो प्राकृतिक मल्चिंग जिसे भी बोलते हैं, तो हमें करना चाहिए जरूर इससे। फिर हमें निराई या गुड़ाई करनी है तो हम 25 या 30 दिनों के बाद हम कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि हम प्राकृतिक मल्चिंग करें और खरपतवार पर नियंत्रण करें। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि खुदाई कब करनी है। तो 4 या 5 महीने के बाद हमारी फसल तैयार हो जाएगी। इसके बाद जब पत्तियां 70 से 80% तक सूख जाए तब हम खुदाई कर सकते हैं।
लहसुन के खुदाई के बाद हमें उसे छाया में सुखाना पड़ता है। हम लहसुन को स्टोर कैसे करें, तो हमें इसे सूखे या फिर हवादार स्थान पर डाल के बोरिया में या फिर बांस की टोकरी में हम रख सकते हैं। और हम लहसुन को ऐसे बांधकर हवा उजास वाले कमरे में रख सकते हैं। तो इसी तरह से हम लहसुन का स्टोरेज कर सकते हैं। दोस्तों, आप अगर नए हो इस चैनल पर तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही किसान मित्रों को भी शेयर करिएगा। और कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट में बताइएगा, तो हम आपको जवाब देंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आपको हेल्पफुल भी रहा होगा। दोस्तों, आप अगर प्राकृतिक खेती नहीं कर रहे हो तो आप भी प्राकृतिक खेती अपनाइए। इसमें आपकी फैमिली या आपकी खुद की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। और अगर आपके ज़रूरत से ज़्यादा अगर करते हो तो मार्केट रेट भी अच्छा मिल जाता है और दूसरे की हेल्थ को भी अच्छा रहेगा। दोस्तों, हमने पूरा प्राकृतिक मॉडल फार्म बनाया हुआ है, तो हम वो भी वीडियो लेकर आएंगे, तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में। धन्यवाद। दोस्तों, आप देख रहे हो हमारे लहसुन 12 दिनों के बाद कितना बढ़िया निकला है और ग्रोथ भी बहुत अच्छा है। हमने जो प्राकृतिक मल्चिंग किया है उसकी वजह से हमारा खरपतवार पे बहुत अच्छी तरह से नियंत्रण हो गया है। तो वे आप देख सकते हो। ये वीडियो प्राकृतिक खेती करने वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और अगर रासायनिक खेती जो करते हैं वो भी ऐसे मल्चिंग कर सकते हैं। इसकी वजह जो हम रासायनिक दवाई छाड़ने से हमारी ज़मीन बिगड़ सकती है। इसके अलावा हमारी सेहत को भी बहुत नुकसान करते हैं, तो आप भी ऐसे उपयोग करें। तो दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और ऐसे तरह तरह के वीडियो हम डालते रहेंगे। हमने कैसे मॉडल फार्म बनाया है, इसमें कौन से मिश्र पाक किए हैं, वो सब हम आपको बताएंगे। और क्या क्या हम डाल सकते हैं, जो अगर कोई नया बंदा है, मतलब जो कोई नया किसान है, वो सोच रहा है कि हमें प्राकृतिक खेती करनी है, तो हम बताएंगे आपको कि कैसे करेंगे और कैसे कर सकते हैं, क्या इसमें डालेंगे, क्या दवाई के रूप में डालेंगे या फिर क्या रोग नियंत्रण पर डालेंगे, वो सब हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।